ये दिल्ली की जनता देख ले, ये अरविंद केजरीवाल के गोपाल मंत्री का काम करने का तरीका है। ये पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के कुकर्म है मैम। इसके अंदर पराली ना जलानी पड़े उसको किसानों को जागरूक करने के लिए केवल 3 लाख रुपए की दवाई का छिड़काव किया गया और उसके प्रचार पे 7 करोड़ 47 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। सरकार ने फंड तो 3 करोड़ पौधे पे खर्च किया है, तो आखिर ये 3 करोड़ पौधे हैं कहां? सरकार जवाब दे, गोपाल राय पर्यावरण मंत्री जवाब दें। केजरीवाल जी की जितने भी विधायक हैं और खासकर संजीव झा जैसे जो विधायक हैं जिनको हमने बहुत नज़दीक से देखा है, इन्होंने भ्रष्टाचार की ऐसी बयार बहाई है कि ईमानदारी का जो एक सपना दिल्ली ने देखा था वो लगभग इन्होंने चकनाचूर कर दिया। जो सरकार लंदन, पेरिस, सिंगापुर बनाने की बात करती है सिर्फ कागजों में, अखबारों में, ट्विटर में, सोशल मीडिया पर, लेकिन जब उनको धरातल पे, जब उनकी चेकिंग होती है, धरातल पे बताया, पूछा जाता है कि आपने क्या काम किया, तो सच्चाई ये है मैम। जनता अब सच्चाई जान चुकी है। इनका जो नकाब था, मुखौटा था, जो बड़ा ईमानदार, कट्टर ईमानदार का, वो चेहरा अब जागरूक हो चुका है, लोगों के सामने आ चुका है। ये सब भ्रष्ट हैं और ये बस पैसा लूटना जानते हैं। इन्होंने पूरा 10 साल पैसा लूटा है। अब जनता इनको नकार रही है। अब ये सब जाएंगे, सब हारेंगे। पहले स्कूल और फिर बाद में पानी, और अब जाकर आम आदमी पार्टी का एक और भ्रष्टाचार सामने आया है और वो है पर्यावरण में। जिस दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बात किया करती थी आम आदमी पार्टी, आज उसी दिल्ली को नरक से भी ज्यादा बदतर बना दिया गया है। जी हाँ, और क्योंकि अब एक बड़ा घोटाला निकल कर आया है पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का, जो अभी तक दावा करते थे कि हमने दिल्ली में लगाए हैं 3 करोड़ से भी ज्यादा पौधे, और जब आरटीआई लगाई गई और जब रिपोर्ट सामने आई तो सिर्फ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में लगाए हैं 4,27,000 पौधे। और यह बड़ा खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर्स के द्वारा किया गया है, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल के साथ तो दिया, पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लगातार आए भ्रष्टाचार सामने, उन्होंने आम आदमी पार्टी को यानी कि छोड़ दिया। और उसके बाद अब भ्रष्टाचार को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल से सवाल जो है वो इन्हीं लोगों के द्वारा पूछे जा रहे हैं। बात करते हैं सर से, जिन्होंने आरटीआई लगाई है और ये बड़ा खुलासा किया है कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से दिल्ली में एक के बाद एक बड़ा घोटाला कर रही है। सर, ये जो गोपाल राय का बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है, पहले उन्होंने कहा 4 करोड़ से 3 करोड़ पौधे हमने लगाए हैं, पर आप लोगों की आरटीआई में ये खुलासा हो चुका है कि सिर्फ 4 लाख पौधे लगाए गए हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप ये बड़ा भ्रष्टाचार? और ये भी बताइएगा हमें इसके साथ साथ कि कौन से बड़े कारण रहे थे कि आपने आम आदमी पार्टी को इस कदर छोड़ दिया? देखिए, हम लोग सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, काफ़ी हम जितने भी हमारे साथी हैं वो पूरी दिल्ली लेवल पे काम करते हैं। और जहाँ तक पेड़ों की बात है तो पेड़ पर्यावरण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और हमें ये जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस तरह के आंकड़े दिखाए गए थे ज़मीन पे वैसा बिल्कुल भी नहीं था। हम जैसे हमारी टीम है काफ़ी, तो हम लोग बुराड़ी में काफ़ी उस पर फोकस करते हैं पूरी दिल्ली के साथ साथ। बुराड़ी में हमने देखा कि कई बार पेड़ लगाने का कैंपेन चलाया गया, लेकिन ज़मीन पे आज एक भी पेड़ उन्होंने नहीं लगाया। और आलम ये है कि बुराड़ी विधानसभा पूरे भारत का सबसे प्रदूषित क्षेत्र बन गया है, वो केवल इस वजह से कि पेड़ नहीं लगाए गए और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मेरे पास एक और चीज़ है, आपने कुछ सुना होगा कि पराली ना जलानी पड़े उसके लिए दिल्ली सरकार ने कुछ प्रयास किए थे। गोपाल राय स्वयं हमारे बुराड़ी विधानसभा में आए थे, संजीव झा ने उसको ऑर्गेनाइज किया था अपने साथ। मेरे पास ये खुलासा है, आरटीआई का जवाब है। इसके अंदर पराली ना जलानी पड़े उसको किसानों को जागरूक करने के लिए केवल 3 लाख रुपए की दवाई का छिड़काव किया गया और उसके प्रचार पे 7 करोड़ 47 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। तो ये जो बंदरबाट सामाजिक जो सरकारी पैसे की जो बंदरबाट हुई और प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हुआ, आज बुराड़ी विधानसभा और दिल्ली के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो पूरे भारत की नाक में दम कर रखा है और प्रदूषण अपने चरम पे पहुंच गया है। और बुराड़ी विधानसभा का जो AQI है कल के रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 1700 पार कर गया है। ये हमारे यहाँ के हजारों लोग, मैं खुद भी मतलब लंग्स की उसमें दिक्कत आ रही है, मैं खुद अभी बीमार होकर उठा हूँ, और हजारों लोग फेफड़ों की भी दिक्कत से झेल रहे हैं, उसको जूझ रहे हैं। तो ये बताइए सर,
जैसा कि अभी आपने संजीव झा का भी जिक्र किया है जो यहाँ के विधायक हैं, आज जिस तरीके से एक के बाद एक भ्रष्टाचार और ये पर्यावरण को लेकर भ्रष्टाचार सामने आया है। अरविंद केजरीवाल तो कहते थे हम बड़ी ईमानदारी से काम करेंगे, पर आज भ्रष्टाचार सामने आ गए हैं। क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं पार्टी के संयोजक? देखिए, ये जो विधायक हैं, केजरीवाल जी की जितने भी विधायक हैं और खासकर संजीव झा जैसे जो विधायक हैं जिनको हमने बहुत नज़दीक से देखा है, इन्होंने भ्रष्टाचार की ऐसी बयार बहाई है कि ईमानदारी का जो एक सपना दिल्ली ने देखा था वो लगभग इन्होंने चकनाचूर कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो विधायक जो आए ये उस स्तर के नहीं थे कि पब्लिक का पैसा देख के ये लोग पब्लिक के लिए काम कर पाते। जब पब्लिक की जिम्मेदारी इन पे आई, पब्लिक का पैसा इन्होंने अपनी जेब में देखा तो इनका ईमान डोल गया और ये पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। क्या लग रहा है इस बार? तो आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, आम आदमी पार्टी के फाउंडर भी रह चुके हैं, तो जिस तरीके से आप बुराड़ी की जनता या पूरी दिल्ली की जनता के बीच में जा रहे हैं और आज जो भ्रष्टाचारों को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं, क्या जनता इन भ्रष्टाचारों को देखकर आम आदमी पार्टी की जो कांट की कढ़ाई है उसे फिर से चढ़ाने वाली है? बिल्कुल नहीं। देखिए, हम लोग इस बात को लेकर प्रतिबद्ध हैं, पूरी बुराड़ी विधानसभा के लोग प्रतिबद्ध हैं कि अब हम अपनी बुराड़ी क्षेत्र को इसके हाथों में 1 मिनट भी नहीं छोड़ सकते हैं। जितना जल्दी हो सकता है हम इसको यहाँ से, अब ये लोगों ने मन बना लिया है। क्षेत्र का इतना बुरा हाल है, अगर आप चले मेरे साथ, आप मेन रोड पे जाइए, 3 साल में 1 किलोमीटर का रेंज का सीवर नहीं डाल पाए हैं। प्लास्टिक का सीवर डाल के इन्होंने भ्रष्टाचार और प्रदूषण का और चरम पे पहुँचा दिया। तो ये मतलब इन्होंने सारी सीमाएँ लांघ दी हैं और पब्लिक इनके इतना खिलाफ है कि मैंने आज तक किसी नेता के खिलाफ इतना पब्लिक को नहीं देखा है। बुराड़ी में कुछ काम नहीं किया क्या आम आदमी पार्टी? बुराड़ी में कोई काम नहीं हुआ है। गंदा नाली का पानी लोग पीने के लिए मजबूर है, फ्री के पानी के नाम पे, सीवर के नाम पे प्लास्टिक के सीवर के पाइप डाल रहे हैं लोग। आप यकीन नहीं करेंगे कि दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं, उसका कूड़ा हम अपने व्यक्तिगत प्रयास से उठाते हैं। आप चलिए मेरे साथ, प्रिंसिपल हमें फ़ोन करते हैं, हम कूड़ा उनका उठाते हैं ताकि बच्चे बीमार ना पड़े। मतलब ये अपने स्कूल की देखभाल तक नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो सरकारी स्कूल का कूड़ा उठा रहे हैं। तो ये बड़ी शर्म की बात है कि जो शिक्षा मॉडल था उसमें बच्चों का कूड़ा तक ये नहीं उठा पा रहे हैं, तो बच्चे कहाँ से पढ़ाई करेंगे? उधम सिंह जी क्या कहेंगे जो बड़ा भ्रष्टाचार निकल कर आया है, गमलों को लेकर, पौधों को लेकर, पर्यावरण को भी लेकर भ्रष्टाचार हो गया, ऐसे बनेगी क्या दिल्ली, लंदन, पेरिस? जैसे कि रतन त्यागी भाई ने बताया कि बुराड़ी विधानसभा के अंदर एक तो मामला, जैसे उन्होंने बताया कि पराली को लेकर ये कंपोज इन्होंने बनाया था गुड़ से और बेसन से, ये बहुत बड़ा घोटाला है मैम। और ये गोपाल राय और संजीव झा ने मिलकर ये बुराड़ी के अंदर कैंपेन चलाया था और वहाँ पर उन्होंने छिड़काव भी किया था। आपको बड़ी हैरानी होगी कि उन्होंने इसके विज्ञापन 7 करोड़ रुपए इनके विज्ञापन पर खर्च कर दिए, लेकिन सरकार ने इस पूरे घोल पर 3,04,000 कुछ रुपए इन्होंने खर्च किए हैं। तो ये इनका काम करने का तरीका है। ऐसे ही एक मामला मैं आपको बता दूं, ये एक गोपाल राय जी का मामला है जो पर्यावरण को लेकर है। मतलब बड़ी शर्म आती है बताने में भी कि एक आम आदमी पार्टी जो करप्शन को लेकर, करप्शन खत्म करने के लिए दिल्ली में आई थी और पूरी दिल्ली के लोगों ने अपने पलकों पर इनको बिठाया था और एक सरकार बनाई थी। उस सरकार बनने के बाद 10 सालों में कैसे इन्होंने भ्रष्टाचार करके अपनी जेबें भरी हैं, उसका जीता जागता ये उदाहरण है। मैं आपको बता दूं मैम कि ये एक गोपाल राय जी का एक खबर है जिसमें गोपाल राय जी 2023 में 52 लाख पौधे लगाने की बात कर रहे हैं। ये आपको बता दूं, ये 2023 का अखबार है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम 52 लाख पौधे इस साल लगाने का लक्ष्य उन्होंने रखा है। हाँ जी। और ये गोपाल राय जी का एक ट्वीट है, मैं आपको बता दूं 2022 का, जिसमें गोपाल राय जी खुद ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 2014 से लेकर 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाए हैं। ये गोपाल राय जी का ट्वीट है जो उन्होंने 2022 में किया था। इस पूरे ट्वीट को लेकर और इस पूरी खबर को लेकर हमने RTI लगाई मैम। हमने पर्यावरण विभाग में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में RTI लगाई। RTI लगने के बाद ये पूरा पोथा है RTI का। RTI के बाद जो मैम RTI से जवाब आया वो बहुत चौंकाने वाला था। ऐसा चौंकाने वाला कि हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं आपको बता दूं मैम कि जब हमने पूछा कि दिल्ली सरकार द्वारा 2015 से वर्ष 2022 तक वन महोत्सव स्कीम के तहत ग्रीन स्टैंड दिल्ली सरकार द्वारा कितने आपने पौधे लगाए हैं, तो मैम बड़े चौंकाने वाले आए। पूरी दिल्ली सरकार ने ये पौधे का पूरा आकलन दिया है। वर्ष 2015 से 16 में इतने, 2016 से 17 इतने, 2017 से 18 इतने, 2019 से
18 से 19 और 19 से 20, 20 से 21 और 21 से 22, ये 2015 से लेकर 2022 तक का इन्होंने हमें लेखा जोखा दिया, जो बड़ा चौंकाने वाला है। जो सरकार 3 करोड़ पौधे लगाने का दावा कर रही है, वो सरकार जमीन पर कितने पौधे लगा रही है? 4,27,871 पौधे, जो सरकारी रिकॉर्ड में है। फंड तो 3 करोड़ पौधे के नाम पर लगाया गया था। सरकार ने फंड तो 3 करोड़ पौधे पे खर्च किया है, तो आखिर ये 3 करोड़ पौधे हैं कहां? सरकार जवाब दे, गोपाल राय पर्यावरण मंत्री जवाब दें। आज पूरी दिल्ली सांसों को लेकर, जहरीली हवा को लेकर, एक एक सांस को लेकर आज जूझ रही है मैम। जो अगर ये 3 करोड़ पौधे दिल्ली में लगाए जाते तो क्या आज पॉल्यूशन इतना होता? क्या पॉल्यूशन का जो आज एक हाहाकार मचा हुआ है, आज बच्चों की स्कूलों की छुट्टी कर दी, बड़े 10वीं और 12वीं के बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोला गया, ये कैसे हो रहा है मैडम? जो सरकार लंदन, पेरिस, सिंगापुर बनाने की बात करती है सिर्फ कागजों में, अखबारों में, ट्विटर में, सोशल मीडिया पर, लेकिन जब उनको धरातल पे, जब उनकी चेकिंग होती है, धरातल पे पूछा जाता है कि आपने क्या काम किया, तो सच्चाई ये है मैम। ये दिल्ली की जनता देख ले, ये अरविंद केजरीवाल के गोपाल मंत्री का काम करने का तरीका है। ये पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के कुकर्म है मैम। जो गोपाल राय मंत्री, ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार है मैम। क्योंकि अगर एक मंत्री ये दावा करता है कि हमने 3 करोड़ पौधे लगा दिए, तो इसका मतलब सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट है, उनके आधार पर तो बोल रहे हैं, ऐसे तो कोई हवाई बोलता नहीं। इसका मतलब बसंत भाई 3 करोड़ पौधे लगे, 3 करोड़ पौधे लगने के बाद पौधे कितने लगे मैडम? 4 लाख। बाकी के पौधे का पैसा कहां गया? ये दिल्ली सरकार, परिवहन मंत्री अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार हैं, वो पता एक्शन क्यों नहीं लेते हैं गोपाल राय? मैंने कहा ना, अरविंद केजरीवाल को सब पता है। अरविंद केजरीवाल को हर घोटाले के बारे में पता है। अरविंद केजरीवाल तो सिर्फ मीडिया के सामने एक, जब वो आते हैं, एक ऐसा चेहरा, उनको एक कला है, वो जब मीडिया के सामने आते हैं तो उनको एक इस तरह का उनके कला है उनके पास कि देखो मैं आपका बेटा, आपके मेरे ऊपर ये बीजेपी वाले इल्जाम लगा रहे हैं, मेरे पे ईडी और सीबीआई की रेड डाली जा रही है, मैं तो बहुत सीधा साधा आदमी हूँ, बहुत भोला भाला आदमी हूँ, मुझे जानबूझकर हमारे फंसाया जा रहा है, मेरी कट्टर ईमानदारी को जानबूझकर धूमिल किया जा रहा है। ऐसा नहीं है मैम। जहां आग है धुआं वहीं उठेगा। भ्रष्टाचार है तो ईडी भी जाएगी और सीबीआई भी जाएगी, इनकम टैक्स भी जाएगी। तो ये जो भ्रष्टाचार है, इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है, जो सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। और ये कम से कम 500 करोड़ रुपए से ऊपर का भ्रष्टाचार है। 500 करोड़ रुपए का घोटाला फिर एक बार आम आदमी पार्टी का सामने आया है। इससे पहले 100 करोड़ का शराब घोटाला सामने आया था। आज जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, और आप भी पार्टी को छोड़ चुके हो क्योंकि फाउंडर रह चुके हो सर, तो क्या लगता है कि जिन वादों को अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया था, पार्टी के द्वारा किया गया था, कहीं ना कहीं असली चेहरा आप सामने आ रहा है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जितने विधायक हैं सारे के सारे भ्रष्ट हैं और सारे भ्रष्टाचार में डूबे हैं। आप देखें, अभी जो सबसे बड़ी समस्या जो प्रदूषण की है अभी, ये है क्या? इसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट डस्ट पार्टिकल है। पूरी दिल्ली को खोद दिया गया है, सीवर के नाम पे पूरी दिल्ली को खोद दिया गया है, और ये विधायक सारे पैसे लेके खा गए हैं। आज के डेट में ठेकेदारों के पास पैसे नहीं है, तो वो काम कहाँ से करें? इस वजह से ये सारा ओपन पड़ा हुआ है और सारा धूल जा रहा है। और आपने देखा कि जैसे अभी उधम भाई ने बताया, ये आरटीआई का जवाब है, ये तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। भाई 3 करोड़ तुम बता रहे हो, तुमने 3 करोड़ पौधे लगा दिए और पौधे लगाए 4 लाख, तो बाकी के पैसे कहाँ गए? तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। तो ये आप देखें, हर जगह ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ये सारे के सारे विधायक भ्रष्ट हैं, और इसमें सबसे महाभ्रष्ट जो विधायक है ये संजीव झा है यहाँ का। ये आप ये समझ ले, इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है कि ये ज़मीन खा गया सारा, यहाँ का ग्राम सभा का ज़मीन खा गया, सरकारी ज़मीन खा गया, कस्टोडियन की ज़मीन खा गया, ठीक है। उसके बाद ये सीवर के पैसे खा गया, रोड नाली इतना 3rd क्लास बना है। ये सारा प्रदूषण का यही तो कारण है, जिसकी वजह से ये जनता भुगत रही है। आज सांसों की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, लोग मर रहे हैं। तो ये सारा इनके भ्रष्टाचार के वजह से हो रहा है। सर, अगर संजीव झा और आम आदमी पार्टी की बात करें तो कुछ दिनों पहले तो इन्होंने कहा कि हम दिल्ली को हरा भरा और ग्रीन बनाना चाहते हैं, इसीलिए पटाखों पर बैन कर दिया गया। कहा गया कि दिल्ली की जनता को समझने की जरूरत है। फिर इन तमाम चीजों पर क्यों बात नहीं करते हैं अरविंद केजरीवाल के? लग जाते ना मैडम, अगर ये पौधे आज लग जाते तो आज मैं कहता हूं कि दिल्ली का ग्रीन स्टैंडर्ड कितना ऊपर होता। लेकिन देखो आप, बसंत भाई बताओ इस पे कि आज अगर ये सारे पौधे लग जाते तो क्या होता? अगर ये 4 करोड़ पौधे अगर लग गए होते तो आज ऑक्सीजन का लेवल कहीं और ऊपर होता। अभी जो ऑक्सीजन की कमी आ रही है, जो प्रदूषण है, ये जो ग्रीन फील्ड बढ़ता,
तो ये प्रदूषण कम जाता अपने इस आप। तरीके से भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। संजीव झा की जो असली छवि है वो बुराड़ी से सामने आ रही है। बावजूद इन तमाम चीजों पर एक्शन लेने के बजाय अरविंद केजरीवाल एक वीडियो जारी करते हैं और कहते हैं कि इस बार दिल्ली और हमारा संबंध जो है वो टूटना नहीं चाहिए। क्या भरोसा करेगी जनता इन तमाम चीजों पर कि एक तरफ पार्टी के विधायक भ्रष्टाचार कर रहे हैं और संयोजक कह रहे हैं कि रिश्ता ना टूटे? देखिए, जनता अब सच्चाई जान चुकी है। इनका जो नकाब था, मुखौटा था, जो बड़ा ईमानदार, कट्टर ईमानदार का, वो चेहरा अब जागरूक हो चुका है, लोगों के सामने आ चुका है। ये सब भ्रष्ट हैं और ये बस पैसा लूटना जानते हैं। इन्होंने पूरा 10 साल पैसा लूटा है। अब जनता इनको नकार रही है। अब ये सब जाएंगे, सब हारेंगे। जनता मन बना चुकी है। अब परिवर्तन होने जा रहा है, सब जाएंगे और सब पराली के नाम पर ये जो इन्होंने जिस तरीके से केमिकल बनाया और इन्होंने कहा कि पराली जो है वो जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले तो इन्होंने कहा था कि दिल्ली में प्रदूषण जो है वो पंजाब से हो रहा है, पंजाब में सरकार बन गई तो पंजाब को आउट कर दिया, अब हरियाणा से ही हो रहा है। पर इन तमाम चीजों के बारे में क्यों बात नहीं करते हैं? ये बात क्या करेंगे? ये बस दूसरे पे आरोप लगाते हैं। करना तो इनको कुछ है नहीं। अगर ज़मीन पे काम हो तभी तो उसका रिजल्ट आएगा। ये ज़मीन पे एक्चुअल में काम करते नहीं है। ये बस खाली टोपी दूसरे के सिर डालना जानते हैं। कभी तो हरियाणा कर रहा है प्रदूषण, कभी पंजाब कर रहा है प्रदूषण, कभी राजस्थान कर रहा है प्रदूषण, अब उत्तर प्रदेश कर रहा है प्रदूषण। और दिल्ली में तुम क्या कर रहे हो? तुम बताओ ना कि तुम क्या कर रहे हो। तुमने तो कुछ किया ही नहीं। छुट्टी है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और संजीव झा की। बिल्कुल बिल्कुल, जनता मन बना चुकी है। अब इनको जाना है, इनको गद्दी खाली करेंगे, अब जाएं। इन्होंने तो बोला था मैडम वो पराली की ईंटें बनाएंगे इन्होंने बोला था कि पराली की ईंटें बनाएंगे और वो जितने भी बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े जो जहाँ पर ईंधन का प्रयोग होता है, कोयले का प्रयोग होता है, वहाँ पर सप्लाई की जाएंगी। लेकिन वो सब फेक था, सब झूठ था। अब जैसे कि ये पूरा मामला है पौधे का लेकर, मैडम बहुत गंभीर मामला है कि दिल्ली के अंदर अब ये जैसे दिल्ली का गाजीपुर डिपो का क्या कहना है, 2015 से लेकर 2022 तक 115 पौधे गाजीपुर डिपो ये दावा कर रहा है कि हमने 115 पौधे लगाए हैं। ठीक है, तो ये हर ऐसा नहीं है कि ये 4 लाख पौधे अकेले उन्होंने लगाए हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जितने भी दिल्ली सरकार के यूनिट हैं, जितने भी उनके विभाग हैं, सब विभाग में आरटीआई लगाने के बाद टोटल पौधे 4 लाख समथिंग आए हैं। हर पौधे ने ये लगा के दिया है। ये हसनपुर डिपो है, हसनपुर डिपो ने जो पौधे लगाए हैं वो 350 पौधे लगाए हैं। ठीक है, ये आपकी आरटीआई है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, डिप्टी कमिश्नर। ये ई डिस्ट्रिक्ट वालों ने भी 6 पौधे लगाए हैं। ये लगाइए, इनका आंकड़ा है। ये दिल्ली शहरी विकास सुधार बोर्ड जो इनका है, इन्होंने भी पौधे लगाए हैं। पौधे का आंकड़ा इन्होंने दे रखा 34,843 वृक्ष लगाए इन्होंने वर्ष 2019 तक। 2019 में इन्होंने 34,843 वृक्ष लगाए हैं। तो ये सारा जो आंकड़ा है ना मैडम, ये हर विभाग का है, जिनके अस्पताल हैं, इनके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैं, इनके जितने भी उद्यान हैं, जितने भी, यहाँ तक कि मेट्रो का भी यहाँ पर जवाब आया। मेट्रो ने भी ये माना है कि हमने भी जो पौधे, मेट्रो ने भी, देखो ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है जिन्होंने भी लिख के दिया है कि हमें दिल्ली की सरकार की तरफ से कोई भी पौधा नहीं दिया गया और ना ही हमने पौधे लगाए। जो भी पौधे लगाए हैं वो हमने अपने उससे लगाए। तो ये दिल्ली मेट्रो का भी ये जवाब है पूरा। तो ये मैडम जितने भी विभाग हैं, ये बड़ा मतलब ये बहुत चौंकाने वाली चीजें हैं कि पूरी दिल्ली के अंदर जो सरकार 3 करोड़ पौधे लगाने का दावा करती है और धरातल पर जब ये चीजें पूछी जाती हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आपने 3 करोड़ पौधे लगाए हैं, तो सच्चाई दिल्ली के सामने आती है और वो सच्चाई सीधा सीधा चौंकाने वाली है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। गोपाल राय मंत्री हैं, इस पूरे मामले पर अपना बयान जारी करें। हमें दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आतिशी मुख्यमंत्री दिल्ली, बताएं कि क्या उन्होंने 2015 से लेकर 2024 तक कितने पौधे लगाए। अगर पौधे लगाए हैं तो कितने पौधे लगाए, कितने पौधे खर्च किए, कितना पैसा खर्च किया, और ये पौधे अगर उन्होंने 3 करोड़ पौधे लगाए तो कहां पर लगाए हैं, इसकी जानकारी हमें दी जाए। अगर वो नहीं बताते हैं तो सीधा सीधा 500 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है।